हरे कृष्णा। धर्म केवल पहनावे का नाम, जाति या परंपरा का नाम नहीं। धर्म हमारी आत्मा की पुकार है, हमारा शाश्वत स्वभाव, हृदय की वो जिज्ञासा जो सत्य की ओर बढ़ती है। और जब समाज उस सत्य को पहचानने में असमर्थ होता है, तब किसी एक साधक का जीवन दीपक बनकर जलता है। ठीक वैसे ही जैसे जल उठे थे श्री हरिदास ठाकुर। श्रील हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उनके भीतर का आकर्षण किसी मजहब या परंपरा से नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से था। किशोर अवस्था से ही उनका मन सांसारिक मोह माया से हटकर हरि नाम की ओर झुकता गया। उन्हें कोई गुरु नहीं चाहिए था, कोई शास्त्र संहिता नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र चाहिए था। वही उनका प्रेम और जीवन बन गया था। परंतु समाज के लिए यह असहनीय था। एक मुसलमान जो भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मान रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, ये तो सामाजिक व्यवस्था पर सीधी चोट थी। लोगों ने उनका घोर अपमान किया, शासकों ने घोर दंड दिया। एक बार तो उन्हें 22 बाजारों में कोड़े मारे गए, ये सोचकर कि शायद शारीरिक यातना से वो हरि नाम त्याग देंगे। पर हरिदास ठाकुर हंसते रहे, जपते रहे। उनका शरीर रक्त से भीग गया था, पर जिह्वा पर से भगवान का नाम नहीं हट रहा था। उन्होंने कहा, मेरा शरीर नष्ट हो सकता है, पर मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। ये कोई वाक्य नहीं, एक संकल्प था, एक अभय शुद्ध भक्त का संकल्प, जो स्वयं को नहीं बल्कि भगवान के नाम की ज्वाला को अमर करना चाहते थे। इस तपस्या की गूंज नवद्वीप तक पहुंच चुकी थी। लोगों में चर्चा थी कि ये मुसलमान साधक तो किसी चमत्कारी पुरुष से कम नहीं। इससे कई पंडित और धर्म के ठेकेदार ईर्ष्या से भर उठे थे। उन्होंने एक गहरी योजना बनाई। हरिदास की तपस्या को खंडित करने के लिए एक सुंदर वेश्या को भेजा गया। उसका उद्देश्य था उन्हें मोहित कर भक्ति पथ से गिराना और समाज को दिखाना कि ये साधु भी ढोंगी है। वो स्त्री रात के अंधेरे में हरिदास ठाकुर की झोपड़ी में पहुंची। हरिदास ठाकुर ध्यान मग्न थे, हरि नाम का जप कर रहे थे। वो मुस्कुराकर बोली, स्वामी, मैं आपके दर्शन की लालसा लेकर आई हूं, मुझे अपना लीजिए। हरिदास ठाकुर ने शांत स्वर में कहा, आज मैंने एक विशेष संकल्प लिया है, जब पूर्ण कर लूं फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वो स्त्री रात भर बैठी रही और हरिदास ठाकुर हरिनाम में लीन रहे। अगली रात वो फिर से आई, वही रूप, वही अभिनय, पर हरिदास ठाकुर का मन अड़िग रहा। तीसरी रात जब वो आई तो उसका हृदय कुछ और ही अनुभव कर रहा था। उस सतत जप, उस आत्मिक शांति, उस निर्मल प्रकाश से वो भीतर तक पिघल गई थी। उसने उनके चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, मैं तो पाप करने आई थी, पर आपने मुझे पवित्र कर दिया। ये घटना केवल एक साधु की साधना नहीं थी, ये उस नाम की शक्ति थी जो पापी को संत बना दे, जो वासना को भक्ति में बदल दे। जब ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता चली, तब उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर कोई साधारण साधक नहीं, ये तो नाम के साक्षात रूप हैं, जिसने वैश्या को भी साध्वी बना दिया। उसकी महिमा केवल श्री हरि ही जान सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच का संबंध शरीर का नहीं था। जब हरिदास ठाकुर बीमार पड़े तो महाप्रभु स्वयं उनकी सेवा करने लगे। एक दिन हरिदास ठाकुर ने उन्हें बुलाया और कहा, हे प्रभु, अब इस शरीर में नाम जप करना कठिन हो गया है, कृपा करें, अब मैं आपके चरणों में ये शरीर त्यागना चाहता हूँ। महाप्रभु की आंखें भर आईं। उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपनी गोद में लिया और स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। हरिदास ठाकुर ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और प्रेम में डूबकर ये नश्वर भौतिक शरीर त्याग दिया। महाप्रभु ने उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया। पूरी समुद्री तट पर उनके शरीर को स्वयं उठाया, जल चढ़ाया, भजन गाया और रोते हुए कहा, हरिदास, तुमने नाम की वो ऊंचाई छुई है जहां से गिरना संभव ही नहीं है। तुमने संसार को दिखाया कि भक्ति जाति, धर्म, वंश या वर्ण से नहीं, केवल प्रेम से होती है। हरिदास ठाकुर की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने दिखाया कि नाम की शक्ति कितनी विराट है। उन्होंने जात पात, धर्म भेद, सामाजिक भेदभाव को नकार कर केवल हरि नाम को अपनाया। उनका जीवन सिखाता है कि यदि हमारी साधना सच्ची हो तो वो न केवल हमें बदलती है, बल्कि हमारे संपर्क में आने वालों का जीवन भी पूरी तरह पवित्र कर देती है। आज अगर हम हरिदास ठाकुर का स्मरण करना चाहते हैं तो हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना होगा।
जाति को नहीं, भाव को महत्व देना होगा। पापी को दुत्कारने के बजाय उसे गले से लगाना होगा। हमें हर समय, हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का आश्रय हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा लेना होगा। हरिदास ठाकुर की महिमा अब भी जीवित है, हर उस व्यक्ति में जो बिना दिखावे के भक्ति करता है, हर उस क्षण में जब कोई दिल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। उन्होंने जो मार्ग दिखाया वो केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने का और हमारी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में संलग्न करने का एकमात्र मार्ग है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।